नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अपनी कार्यवाही में शराब व्यापारी महापौर के परिवार और कुछ हिस्ट्री सीटर के ठिकानों पर दबिश दी और जांच की। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही ईडी की कार्यवाही पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोई भी ऐसा वर्ग बाकी नहीं है जिसे ईडी ने परेशान न किया हो। मुख्यमंत्री ने ईडी की जांच का खुलासा न होने पर भी जांच पर संदेह की आशंका व्यक्त की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जिसे ईडी ने परेशान नहीं किया है। ये बातें उन्होंने छत्तीसगढ़ में लगातार डाले जा रहे ईडी के द्वारा छापों के परिप्रेक्ष्य में कहीं। 29 मार्च को भी ईडी ने शराब व्यापारियों, महापौर के परिवार और हिस्ट्री सीटर के ठिकानों पर दबिश देकर जांच की। रायपुर महापौर एजाज ढेबर के निवास पर कार्रवाई के दौरान कांग्रेसियों ने बाहर प्रदर्शन कर नारेबाजी की और ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। मोदी जी डरते हैं, अमित शाह जी डरते हैं, भूपेश बघेल संघर्ष करो, एजाज ढेबर संघर्ष करो। मुख्यमंत्री ने ईडी की इन कार्रवाइयों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जांच में क्या पाया गया इसे भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। उद्योगपति, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, विधायक, अधिकारी, किसान, कोई ऐसा वर्ग बचा नहीं है जहाँ छापा ना डाला हो। छापा नहीं डालता तो केवल मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गुजरात है, कर्नाटक है, लगता है वहाँ ईडी का ऑफिस ही नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कर्नाटक में इस बार पहली बार बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनके राष्ट्रीय नेता पर केंद्र सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही पूरा देश देख रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यवाही के खिलाफ अन्य विपक्षी दल भी कांग्रेस के साथ हैं, जिसका फायदा उन्हें कर्नाटक के चुनाव में मिलेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहली बार कर्नाटक की राजनीति में बदलाव देखने को मिलेगा। वहां कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करेगी। खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ अन्य विपक्षी दल भी अब कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय चेहरों ने कर्नाटक में दौरे किए हैं, इसलिए वहां की हवा कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही है। शायद ये पहली बार होगा कर्नाटक के असेंबली के इतिहास में कि इतने लोग वहाँ पर कांग्रेस को घेरे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस वहाँ मजबूत है और कांग्रेस जीतेगी और राहुल गांधी जी भी उस एरिया में दौरा करेंगे, प्रियंका जी भी करेंगे और दूसरे हमारे पार्टी के भी जो वरिष्ठ नेता लोग हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट किया हूँ, वो भी करेंगे। तो हम पूरी शिद्दत के साथ लड़ रहे हैं। बीते दिनों कोंडागांव जिले में एक पत्रकार पर हमला हुआ, जिसे लेकर पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने निंदा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक तरफ पत्रकार सुरक्षा कानून बनाती है और दूसरी तरफ उनके नुमाइंदे पत्रकारों पर ही हमला करते हैं। बीते दिनों कोंडागांव जिले में हुए पत्रकार पर हमले को लेकर पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने ऐसे कृत्य की निंदा की। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस की सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून बनाकर वाहवाही लूट रही है, तो दूसरी ओर उनकी पार्टी के अध्यक्ष के गृह जिले में पत्रकारों से मारपीट की जा रही है, जो सर्वत्र निंदनीय है। पूर्व मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला लोकतंत्र पर हमले के समान है। हाल ही में कांग्रेस के द्वारा पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया गया है, जिसका सीधा असर मुझे लगता है कि कोंडागांव विधानसभा में देखने को मिल रहा है। जो माननीय मोहन मरकाम विधायक कोंडागांव, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके क्षेत्र में ये आज की पहली घटना नहीं है। इसके पूर्व में भी पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार और धमकी की घटनाएं लगातार कोंडागांव में देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ राज्य में 1 अप्रैल से सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। कोंडागांव में इन शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में 1 अप्रैल से प्रारंभ किए जा रहे आर्थिक व सामाजिक सर्वे के कार्य में शिक्षकों को लगाया जाएगा। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
कोंडागांव के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में जिला पंचायत के सीईओ प्रेम प्रकाश शर्मा ने मास्टर ट्रेनरों और प्रगणक दलों को सर्वेक्षण के दौरान बरतने वाली सावधानियों की जानकारी दी गई। सभी विकास खंडों में प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी स्थलों पर हमारे प्रवणकगण और उनके जो सहयोगी प्रवणक है उनके प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें केसकाल ब्लॉक में आज 121 जो है गणना दल बनाए गए हैं, जिसमें 242 लोगों का प्रशिक्षण किया जा रहा है। इसमें पूरे केसकाल ब्लॉक को 22 सुपरवाइजरों के सर्किल में बांटा गया है, जिनका प्रशिक्षण कल जिला स्तर तक पूरा हो चुका है। और ये जो दल है वो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक अलग अलग गाँवों में जो है सामाजिक आर्थिक गणना का कार्य संपादित करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई को कांग्रेस अब देशव्यापी आंदोलन के रूप में खड़ा करना चाहती है। छत्तीसगढ़ में इसकी जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा पर है। वह लगातार इसको लेकर बैठक कर रही हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला कहा। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई को कांग्रेस अब देशव्यापी आंदोलन के रूप में खड़ा करने वाली है। छत्तीसगढ़ में इसकी जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा पर है। वे लगातार कांग्रेस भवन में बैठकें कर रही हैं। कुमारी सैलजा ने कहा कि राहुल गांधी पर की गई कार्रवाई के खिलाफ में अन्य विपक्षी दल भी कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति विशेष पर हमला न होकर पूरे लोकतंत्र पर हमला है, जिसे हम ब्लॉक स्तर तक लेकर जाएंगे। संसद में आपने देखा विपक्ष के पार्टियां साथ आ रही हैं, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है, केवल एक पार्टी का नहीं, हमारे लोकतंत्र के ऊपर हमला है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम संसद से ज़मीन तक हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे। हर बूथ पर जाएंगे, हर ब्लॉक में जाएंगे, हर ज़िले में जाएंगे, हर स्तर पर हमने ये लड़ाई और सच्चाई, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ये अकेले राहुल गांधी का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है, लोकतंत्र का मुद्दा है। छत्तीसगढ़ में लंबित पड़े आरक्षण को लेकर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण को रोकने के लिए पर्दे के पीछे से कार्य कर रही हैं, जो उन्हें भारी पड़ेगा। खाद्य मंत्री ने कहा कि आरक्षण हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आरक्षण को लेकर कहा कि इसे रुकवाने का काम भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे रहकर कर रही है, वह भाजपा को भारी पड़ेगा। खाद्य मंत्री ने कहा कि आरक्षण हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षण लागू होने में जितनी देर होगी, लड़ाई उतनी ही तेज हो जाएगी। आरक्षण हमारा अधिकार है, हम इसको लेके रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे छुप करके जो आरक्षण को अटकाने का कोशिश कर रही है, उनको ये भारी पड़ेगा। राज्यपाल जी को पुनः इस पे विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट डेनेक्स गारमेंट फैक्ट्री दंतेवाड़ा जिले में सफलतापूर्वक संचालित हो रही थी, जिसके चलते इस फैक्ट्री की संख्या में भी इजाफा हुआ। लेकिन अब वहां भी वेतन विसंगति को लेकर आवाजें उठने लगी हैं। बड़ी संख्या में कार्य करने वाली महिला वर्करों ने अपने वेतन को बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इधर पंच सरपंच संघ ने आरोप लगाया कि विरोधी दल द्वारा महिला वर्करों को भड़काया जा रहा है। दंतेवाड़ा जिले में संचालित डेनेक्स गारमेंट फैक्ट्री मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसने अच्छे निष्पादन से अपनी संख्या में इजाफा भी किया। लेकिन अब वहां भी वेतन विसंगति को लेकर आवाजें उठने लगी हैं। बड़ी संख्या में वहां कार्य करने वाली महिला वर्करों ने अपने वेतन को बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। महिला वर्करों का आरोप है कि उन्हें 1 साल के अंदर वेतन बढ़ाए जाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी वेतन नहीं बढ़ाया गया। कि ये भी नहीं पता है हमको रोज ही मिल रहा है कि क्या है, रोजी के हिसाब से भी दे रहे हैं कि क्या है, 6,500 रुपये मिल रहा है। तो हमको बढ़ना चाहिए। हमारे जो बहनें हैं काम कर रहे हैं, वो मतलब ग्रेड से बटा हुआ है। फर्स्ट में जाएंगे C ग्रेड से, वो कम मतलब उनका फिर B ग्रेड हो जाता है, B ग्रेड के बाद A ग्रेड है। A ग्रेड में जो पहुंच गए उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। 2 साल हो गया, अप्रैल में मतलब 2 साल हो जाएगा, अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो कंपनी ये बोली थी कि 2 साल में तनख्वाह बढ़ाएंगे, वो तो 1 साल में ही बोली थी, लेकिन किसी का नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ाया अभी तक। इधर इस प्रदर्शन को पंच सरपंच संघ ने विरोधी पार्टियों की साजिश बताते हुए योग्य लोगों को प्राथमिकता देने की मांग की। डेनेक्स में जो अव्यवस्था फैला रहे हैं, उसको लेकर हमारे जिले के स्थानीय लोगों को
पहले प्राथमिकता दे। इस मुद्दे को लेकर हम लोग आज जिला सरपंच संघ की ओर से कलेक्टर साहब को यह ज्ञापन सौंपने आए थे। दंतेवाड़ा के पीसीसी सदस्य व मदरसा बोर्ड के सदस्य शकील रिजवी ने कहा कि डेनेक्स फैक्ट्री अब 1 से बढ़कर 4 हो गई है, जो विरोधी दलों को हजम नहीं हो रहा है, इसलिए वे मजदूरों को भड़का रहे हैं। बीजेपी के कुछ लोग जो वहाँ नेतागिरी कर रहे हैं और वहाँ लोगों को बहला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, उसके कारण उन्होंने वहाँ पे हड़ताल पे बैठे। हम लोग उनसे जाके मिले, उनकी समस्याएं सुनी, उनकी समस्याओं के बारे में हम लोग आके कलेक्टर साहब से भी चर्चा किए। कलेक्टर साहब ने भी उसमें सहमति दे दी है कि हाँ ठीक है, इनका जो मानदेय बढ़ना चाहिए, जो सरकारी रेट है उस हिसाब से मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार पर लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संसद में सांसदों को सवाल पूछने नहीं दिया जाता। जब सांसदों के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो आम आदमी का क्या होगा इस देश में। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा संसद में सवाल पूछने का उदाहरण देते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सांसदों के मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, तो आम आदमी का क्या होगा इस देश में। मौलिक अधिकारों के तहत हम अपनी बात कह सकते हैं, मगर केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार देश के नागरिकों का मौलिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ शिवसेना द्वारा रामनवमी पर 1 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस शोभा यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए शिवसेना द्वारा आकर्षक झांकियां निकाली जाएगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करेगी। शोभा यात्रा में शिवसेना के अन्य राज्यों के प्रमुख भी शिरकत करेंगे। जानकारी देते हुए शिवसेना के प्रदेश महासचिव रेशम जंग ने बताया कि यह शोभा यात्रा रायपुर शहर के 70 वार्डों का भ्रमण करेगी। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा में किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। इस शोभा यात्रा को हम लोग इतने भव्य और विशाल बनाएंगे, जो इस छत्तीसगढ़ की जो एक इतिहास है, जो शिवसेना ने जो रची, जो रामनवमी के माध्यम से और पूरे प्रदेश के अंदर में जो प्रतिवर्ष शोभा यात्रा जो रायपुर में आयोजित की जाती है, उसके माध्यम से हम लोग इस शोभा यात्रा को भव्य और ऐतिहासिक स्वरूप देने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस शोभा यात्रा में रायपुर शहर के लगभग 70 वार्डों से कम से कम 35 से 40 झांकियाँ जो भगवान पर चित्रण पर आकर्षित रहेगी, और उसमें कोई लाइटिंग झांकी है, कोई मूविंग झांकी है, जिसको अखाड़े के साथ, पंथी के साथ, राउत नाचा के साथ और ढोल नंगाड़े और बाजाओं के साथ भव्य शोभा यात्रा का आयोजन इस प्रदेश की राजधानी रायपुर में की जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बातों को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज जिसे भ्रष्टाचारी कहती है, कल अगर वह उनकी पार्टी में शामिल हो जाए तो वह भ्रष्टाचारी नहीं कहलाता। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बातों को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि ये वो पार्टी बन गई है जो पहले किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, और अगर वही भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी में शामिल हो जाए तो वो भ्रष्टाचारी नहीं होता। शैलजा ने कहा कि भाजपा में ऐसे कई मामले आपको देखने मिल जाएंगे कि जिनको ये भ्रष्टाचारी कहते हैं, एक दिन अगले दिन अगर वही लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो ऐसे लगता है कि उनका गंगा स्नान, अमृत स्नान हो गया है और वो एकदम पवित्र होकर गंगा में से निकल रहे हैं और वो सब पवित्र हो गए। ये आप एक बार नहीं बार बार देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आज के दिन उनकी इस बात को कोई गंभीरता से कोई लेता भी होगा, क्योंकि आपके सामने अनेकों उदाहरण हैं जिनके बारे में एक दिन कुछ कहा जाता है इन्हीं द्वारा और अगले दिन उनके गीत गाए जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।